नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अशोक दशोरा, अध्यक्ष संस्था पुरुष मध्य प्रदेश। दोस्तों, आज जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर मर्दों के साथ कितना अन्याय, अत्याचार, अनाचार हो रहा है, इसकी कहानी का बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। हाल ही में अतुल सुभाष मोदी, पिता श्री पवन कुमार मोदी, जो कि आईटी सेक्टर में डिप्टी जनरल मैनेजर के पोस्ट पर कार्यरत था, बेंगलोर में था, और उसने जो सुसाइड किया है और उस सुसाइड के अंदर 24 पेजेस के डॉक्यूमेंट छोड़े हैं एविडेंस के तौर पर, और 90 मिनट का उन्होंने जो है एक वीडियो बनाया है जिसमें अपनी मर्मांतक पीड़ा, दर्दनाक जो दास्तान उनके साथ में हुई, उनके साथ में जो पुलिस टेररिज्म हुआ है, लीगल टेररिज्म हुआ है, विमन टेररिज्म हुआ है, और जुडिशरी ने किस प्रकार से उनके साथ टेररिज्म किया है, इसकी दास्तान बहुत ही करुणामयी, क्रंदनमयी दास्तान की बयानगी की है। दोस्तों, अतुल सुभाष मोदी की पत्नी निकिता सिंघानिया, वो भी एक्सचेंजर आईटी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत थी, और उसकी मां निशा सिंघानिया, जिस तरह से ये कहा जाता है कि मां के रिमोट कंट्रोल से अगर कोई परिवार चलता है तो उसे तहस नहस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, और भाई अनुराग सिंघानिया और चचा सुशील सिंघानिया, इनके प्री प्लान्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सुनियोजित आपराधिक षड्यंत्र के अंतर्गत मनी एक्सटॉर्शन, उस सीधे साधे सज्जन युवा से किस प्रकार से माल खींचा जाए, क्योंकि आजकल पत्नियों का एक ही धंधा हो गया है। जब से 497 आईपीसी स्त्री के व्यभिचार की धारा 28 सितंबर 2018 से खत्म हुई है, तब से पत्नियों ने एक नया नारा बना लिया है कि माल पति का और मजे यारों से, क्योंकि उन्हें जो ईश्वर प्रदत्त देह है उसी को उन्होंने दुकान बना लिया है। उन्हें पता है कि मेरी इस देह का उपभोग करके इस दुकानदारी से मैं सोने के सिक्के घड़ सकती हूं। तो निकिता ने भी अपने मां, अपने भाई और अपने चाचा के जरिए माल कमाने का नया तरीका इजाद कर लिया। आज की तारीख में 99% महिलाएं जो शादी कर रही है, जो पहले से 8, 10, 12, 15 बॉयफ्रेंड के साथ में लिव इन रिलेशन में रह चुकी होती है, और क्योंकि इस प्रकरण में भी आप देखेंगे बाप का कहीं से कहीं तक नाम नहीं, क्योंकि बापड़ा ये नहीं जानता है कि मेरी बेटी कहां कहां गुलछर्रे कर रही है, कहां कहां अय्याशी कर रही है, कहां कहां मुंह काला कर रही है। इसका सारा रिमोट कंट्रोल मां के हाथ में ही था, निशा के हाथ में था। तो इन लोगों ने उस लड़की को मोहरा बना करके अतुल से माल खींचने के लिए झूठे केस, 10-12 झूठे केस लगा दिए, और 40 बार उसे जौनपुर जाना पड़ा, 120 पेशियां उसको करना पड़ी, अंतहीन पीड़ा। क्योंकि प्रश्न यहां है कि भारत में महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिलाओं के लिए सखी सेंटर, सब कुछ है, ये आपको पता है, 10, 12, 15 उनके पास प्रोविजन है, लेकिन मर्दों की सुनवाई के लिए न तो कोई फोरम है, न ही कोई आयोग है, न ही कोई संस्था है। प्राइवेट एनजीओ जरूर काम कर रहे हैं, पौरुष की तरह, एनसीएफ इंडिया, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आती है कि कम से कम 1,64,000 एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार मर्द महिलाओं से प्रताड़ित होकर के झूठे केसों के दुरुपयोग से, वन साइडेड जेंडर बायस्ड कानूनों के दुरुपयोग से परेशान होकर के आत्महत्या कर रहे हैं 1,64,000। लेकिन फिर भी सरकार को शर्म नहीं है कि कम से कम एक पुरुष हेल्पलाइन तो नंबर तो जारी कर दे, जिसपे पुरुष मर्द जो है अपनी पीड़ा को, अपने अत्याचार को, अपने अनाचार को, अपने अवसाद को प्रकट कर सके, और सरकार के लिए भी आंकड़ा तैयार हो सके। अभी सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उन्होंने बोल दिया कि हम जैसे मान लेंगे मैरिटल डिस्प्यूट के कारण ही आत्महत्या कर रहे हैं। अरे भाई, आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या फोरम तो बनाओ, हेल्पलाइन तो बनाओ, जिससे मालूम पड़े कि मर्द किस तरह से मर रहे हैं। उसी वो सब लेक ऑफ इन सब की कमी होने के कारण एक युवा, इंटेलिजेंट युवा ने आत्महत्या की है, लेकिन सरकार को कहीं से कहीं शर्म नहीं आ रही, बल्कि सरकार में बैठे हुए कुछ महिला सांसदों ने तो अनर्गल प्रलाप किया है, विधवा विलाप किया है, बुरी तरीके से मर्दों को बदनाम करने की कोशिश की है। ऐसे सांसदों को तो उस संसद क्षेत्र की एरिया की जनता के द्वारा जूते मारा जाना चाहिए सार्वजनिक रूप से। तो ये जो गठजोड़ था इनका, पत्नी निकिता, मां निशा, भाई अनुराग और चाचा जो है सुशील के द्वारा जो गठजोड़ बना करके, इस गठजोड़ ने जौनपुर की भ्रष्ट और रिश्वतखोर प्रिंसिपल जज रीता कौशिक के जरिए पेशकार माधव, जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, हम एडवोकेट हैं, हम जानते हैं कि किस तरीके से हर कोर्ट के अंदर रिश्वत ली जा रही है, दी जा रही है। हर पेशकार को आपको 100-200 रुपए मर्द की तरफ से, महिलाओं से कभी नहीं पूछते हैं, मर्द को देना ही होता है।
तारीख बढ़ाने के लिए या किसी भी काम के लिए वो भिखारियों से तरीके मांगते हैं और जज टुकुर टुकुर आंखों से देखता है, क्योंकि दिन भर में जो मर्दों से खींची हुई लूटी हुई जो कमाई होती है उसी से तो जज साहब के घर की सब्जी आती है, फल आती है, मिठाई आता है, नमकीन आती है, तो जज तो टुकुर टुकुर देखता है। ये सबको पता है, पूरे संसार को पता है। अभी हम इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे तो हम कैसे मान लेंगे भैया रिश्वतखोरी? अरे संसार का सबसे भ्रष्ट तंत्र अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान का जुडिशरी सिस्टम है। और इसीलिए मैं जूता खाऊ जुडिशरी, सीजाई चंद्रचूड़ की चिंता, इस तरह के मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। अब इस प्रकरण में क्या है कि उस बंदे को इतना बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, इतना बुरी तरीके से उसका एक्सटॉर्शन किया कि उसको अल्टीमेटली सुसाइड करना ही पड़ा। अब यूं तो कहा गया है कि त्रिया चरित्रम पुरुष से भाग्यम देवो न जानती को तो मनुष्य, लेकिन ना तो हमारे यहाँ की संसद, न मीडिया, न जुडिशरी कुछ भी नहीं समझती। नहीं, औरत तो जन्मजात जो है निरपराध होती है और आदमी जन्मजात दोषी होता है, गुनाहगार होता है, यह फैला रखा है। अब जिस तरीके से ये रीता कौशिक भ्रष्ट, रिश्वतखोर और जुडिशरी के नाम पर कलंक है, वैसे तो 90% जुडिशरी करप्ट है, इसने जो पैरवी की उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा इस रीता कौशिक को कि इसको, इस भ्रष्ट जज को अरेस्ट किया जाए, बर्खास्त किया जाए, इसके ऊपर ट्रायल चला जाए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इस तरह की जजों को जूते मार करके सड़क पर इसका भी जुलूस निकाला जाए। जिस तरीके से आप क्रिमिनल लोगों को मारते हुए पुलिस लेती है, इसने एक बंदे की हत्या की है तो इस हत्यारिन को, इस हरामजादी को जूते मारते हुए इसका जुलूस निकाला जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए और जेल भेजा जाना चाहिए। और जिस तरह का इसने कृत्य किया है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि वो पैरवी तो झूठ की करती चली गई। 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी उसने, पहले पेशकार के जरिए 3 लाख रुपए की मांगी, जब वो देने से मना कर दिया अतुल ने तो 5 लाख रुपए की मांगी, और 5 लाख रुपए जब नहीं दिए तो जानबूझ करके 84,000 की तनख्वाह में से 40,000 रुपए का मेंटेनेंस तय किया ताकि उसको इसमें किश्तों के अंदर उसको रिश्वत मिलती रहे। और ऐसा अमूमन पूरे देश की फैमिली कोर्ट में हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूं फैमिली कोर्ट नहीं, फैमिली कोठा। वहां जज नहीं बैठते हैं, वहां रंडियों के दलाल बैठते हैं। और इस तरह की रंडी जो कोठे पर बैठनी थी, रीता कौशिक, उसको अगर आप जुडिशरी में प्रिंसिपल जज बना दोगे तो रंडी खाना ही चलाएगी, वो न्याय थोड़ी कर सकती है। तो वो पैरवी तो झूठ की करती चली गई मगर रंगत उसके चेहरे की उतरती चली गई। रंगत तो अभी उतरी है। अब जब जेल जाएगी, मैं निवेदन करना चाहूंगा हिंदुस्तान के सारे मर्द के एनजीओ को कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट करें और इस तरह की महिला जज को जेल भेजने के लिए सभी लोग एकजुट हो जाए, कैंडल मार्च करें, प्रोटेस्ट करें, ज्यादा से ज्यादा आंदोलन करें। अब औरत के बारे में यह भी कहा गया है कि खाता न वही जो औरत कहे वो सही। तो इस तरह की जुडिशरी सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे ये युवा असमय काल कवलित हुआ है। आप लोग अपने अंदर के पुरुषत्व को जगाइएगा, पुरुषार्थ को जगाइएगा, पौरुष को जगाइएगा, मर्दानगी को जगाइएगा और पूरे देश को एकदम पूरी तरीके से बंद कर दीजिएगा। तब जाकर के सरकार के कानों में जू रेंगेगी। क्योंकि आपको तो सरकार 95% जीएसटी देने वाला, आपको 99% इनकम टैक्स देने वाला, आप जीडीसी बढ़ाने वाला वो समझती है और आपको लूटती रहती है। आपसे जो पैसा लिया जाता है, अतुल ने बोला भी है कि मुझसे जो पैसा लिया जाएगा सरकार उसको लेकर के महिलाओं के लिए, पुरुषों के खिलाफ कानून बनाएगी। ये बात मैं कई बार कई वीडियो में बोल चुका हूं और यही सत्य भी है। तो आपको पूरे देश को बंद कर देना है और पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट निकालना है, क्योंकि सारे मीडिया चैनल भी आपको धिक्कार रहे हैं कि अब नहीं तो कब। अगर मर्दों के लिए, मेंस राइट के लिए अगर अब आप जागृत नहीं हुए तो फिर जीवन में कभी भी आप मर्दों के लिए ना तो कोई कानून बना सकते हो, नहीं जेंडर इक्वल कानून बना सकते हो, नहीं जेंडर न्यूट्रल कानून बना सकते हो। यहां पर अभी हाल ही में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया। कौन सा संविधान? भारत में तो विषम विधान है। संविधान तो भारत में है ही नहीं, झूठ बोला जा रहा है। सम नहीं, विषम विधान यहां पर मौजूद है। औरत के लिए कुछ और, आदमी के लिए कुछ और। तो कौन सा संविधान हो गया भाई? संविधान तो है ही नहीं। और संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना में है, जिसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग एक समता मूलक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करने के लिए जा रहे हैं, पहला शब्द समता है। इक्वलिटी कहां है? रूल 14 बोलता है, फंडामेंटल रूल, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसी कानून के पति पत्नी या आदमी औरत के लिए समान होगा और समान कानून के द्वारा दोनों को प्रोटेस्ट किया जाएगा। कहां होता है? अभी आप देखिएगा, दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट हुआ तो पुलिस ने उनको मारा पीटा और अरेस्ट कर लिया। एक 2 कौड़ी की चवन्नी छाप छिनाल टाइप की औरत अगर मर जाती है तो पूरे देश में प्रोटेस्ट होते हैं। लेकिन एक कर्मयोगी, पुरुषार्थी, मर्द, युवा, इंटेलिजेंट मरता है तो न तो प्रोटेस्ट होते हैं, और होते हैं तो मीडिया के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा, नेताओं के द्वारा। आप देखिए इस देश के हिजड़े नेताओं को एक भी संसद, एक भी मिनिस्टर, एक भी किसी पोस्ट होल्डर के द्वारा एक शब्द भी अतुल सुभाष मोदी के लिए नहीं कहा गया है। अरे और तो और मोदी ने खुद ने भी नहीं कहा है कि किस तरह से इस देश में अन्याय, अत्याचार और मर्दों का नरसंहार हो रहा है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा प्यारे। जब तक आप नहीं उठोगे, ये लोकतंत्र है, आपकी जितनी तेज आवाज, ऊंची आवाज होगी तभी आपके लिए कानून बनेंगे। हम मांग क्या रहे हैं? हम तो जेंडर इक्वल मांग रहे हैं। हम तो संविधान में जो दर्ज है समता मूलक, वो नहीं है। यहां तो खाता न वही जो औरत कहे वो सही। फिर आप अपील, वकील, शकील करते रहो। कानून आईपीसी को बीएनएस बना दिया है।
सीआरपीसी को बीएनएनएस बना दिया, लेकिन औकात तो पुलिस की भी वही है, जुडिशरी की भी वही है, आचरण तो उनका वही है। वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं, उनके दिमाग से दंड निकल ही नहीं रहा, न्याय तो आ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों, न्याय अभी बाकी है, जस्टिस इज ड्यू। इस स्लोगन को लेकर के आपको आगे बढ़ना है। ये जो माताएं जो होती है, जो रिमोट कंट्रोल से चलाती है और पूरे घर को बर्बाद कर देती है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। यहां तो गांठ क्या, पूरी तरह से धागा ही टूट करके खत्म हो गया, नष्ट हो गया, त्रस्त हो गया। लेकिन एक भी मर्द जो पोस्ट पर बैठा हुआ है, जो सांसद है, जो विधायक है, जो मुख्यमंत्री है, जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, जो राष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति है, जो लीगल कमीशन का अध्यक्ष है, जो विधानसभा अध्यक्ष है, जो लोकसभा अध्यक्ष है, इनके सबके मुंह सिल गए और मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये तो बोलते हैं हमें नारी वंदन करता है, नारी को सशक्त करना है। अरे कितना सशक्त करोगे? जब तुम्हारी खुद की बीवियां और बहुएं तुमको जूते मारेगी, तब तुमको समझ में आएगी कि नारी वंदन नहीं हो रहा है, ये तो मर्दों का क्रंदन हो रहा है। और वो दिन आने वाले हैं प्यारे। अभी तो सिर्फ जजों से बहसबाजी हो रही है कोर्ट में, अब जजों को जूते भी पड़ेंगे। और एक दिन यह भी हो सकता है कि कोई मंगल पांडे आएगा और भरी कोर्ट के अंदर अपने आप के ऊपर बम बारूद बांध करके पूरी कोर्ट को उड़ा देगा। तब जाके तुम भड़वों को, तुम दलालों को, तुम भ्रष्टाचारियों को, तुम निकम्मों को, निठल्लों को, नाकाबिलों को, नकारों को समझ में आएगा कि हम कितना न्याय के नाम पर अन्याय कर रहे हैं। जजों, तुम जाग जाओ, तुम अंग्रेज की औलाद नहीं हो, तुम लार्ड मेकाले की औलाद नहीं हो, तुमको तनख्वाह तख्ते लंदन से नहीं मिल रही है, तुमको तनख्वाह महारानी एलिजाबेथ नहीं दे रही है। हम लोगों की जो खून पसीने की कमाई होती है, उसमें से तुम भ्रष्टों को लाखों रुपए की तनख्वाह दी जा रही है। लेकिन तुम समझने के लिए तैयार नहीं, तुम अपने आप को अभी तक अंग्रेजों की औलाद समझ रहे हो। सुधर जाओ तुम, क्योंकि जब आंधी चलेगी, बवंडर चलेगा, तो तुम एक भी नहीं बचने वाले हो, तुम सब खत्म हो जाओगे, तुम सबको खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तो यह हो रहा है कि आंधी को यह गुमान के बस एक शजर गया। जब आंधी चलती है तो उसे यह गुमान होता है कि सिर्फ एक ही वट वृक्ष टूटा है, एक ही वृक्ष टूटा है, लेकिन यह नहीं मालूम कि आंधी को यह गुमान कि बस एक शजर गया, लेकिन न जाने कितने परिंदों का घर गया। उन परिंदों से जो अतुल की मां है, पिता है, भाई है, भाभी है, काकी है, चाची है, नानी है, उनसे कहीं उनसे पूछेगा कि उनका घर, उनका नीड किस तरह से उजाड़ हुआ है। तुमको तो यही लग रहा है कि बस एक बंदा मरा। नहीं नहीं, एक पूरा परिवार नष्ट हुआ, एक पूरा कुटुंब नष्ट हुआ, और ऐसे लाखों लाख कुटुंब नष्ट होते हैं इस देश में। अरे भाई, समाज की प्राथमिक इकाई परिवार होती है। तुम सब मिलकर के सिर्फ परिवार तोड़ने पर जुड़े हो। तुम्हारी जुडिशरी परिवार तोड़ रही है, तुम्हारा मीडिया तोड़ रहा है, पुलिस तोड़ रही है, सारे लोग मिलकर के परिवार तोड़ने का काम कर रहे हो, और फिर सोच रहे हो कि देश एक रह जाएगा। देश की अखंडता, एकता को तुम खुद चूना लगा रहे हो, सनातन को तुम खुद नष्ट कर रहे हो। तुमने कानून एक पक्षीय जेंडर बायस बना रखे हैं, तो मर्द तिल तिल करके मर रहे हैं। एक नहीं, 3.5 करोड़ मुकदमों में करीब 25-30 करोड़ मर्द जो है पिस रहे हैं, वर्षों से पिस रहे हैं। और ये निकम्मी निठल्ली जो जुडिशरी सिस्टम है, ये बोलता है कि हमारे ऊपर भार बढ़ रहा है। अरे भाई, जब कोई प्रकरण आपके पास आता है, प्राइमा फेसी ही आपको लगता है कि ये झूठा है, तो जेएमएफसी जज क्या करता है? क्यों तनख्वाह देती है उसको? हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे जब आपका एविडेंस आए। क्यों भाई? जब तुझे लग रहा है कि ये घरेलू हिंसा का केस झूठा बनाया हुआ है, ये डोमेस्टिक वायलेंस झूठा बना हुआ है, 498 झूठा है, DP 3/4 झूठा है, 323, 254, 506, 406, 377, 374, तो प्राइमा फेसी खारिज करने की औकात क्यों नहीं है तुम्हारी? और अगर नहीं है तो जज की कुर्सी से उठते क्यों नहीं हो? मर क्यों नहीं जाते हो कहीं जाकर के? कैसे जज हो तुम कि 10 साल 20 साल तक तुम रगड़ते हो, उसके बाद बोलते हो हमने न्याय किया है? अगर डॉक्टरों ने यह तय कर लिया कि जज साहब बीमार हुए और अगली तारीख दे दिया, तो तुम्हारा हार्ट फेल हो जाएगा, तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, तुम्हारा ब्रेन एवरेज हो जाएगा, तब जाके तुमको समझ में आएंगे कि हम किस तरह से पुड़िया पकड़ा रहे हैं तारीखों की। सुधर जाओ जजों, तुम सुधर जाओ। क्या है, अब मर्द जाग चुका है। अब देखना प्यारो किस तरीके से आंदोलन होंगे, क्योंकि अब मर्दों को यह समझ में आ गया है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के आगे और धुआं है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था। मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पे तुम सब चुप चुप हो। अगला नंबर आपका है। याद रखना दोस्तों, अगर अब आप नहीं उठे, नहीं जगे, नहीं आंदोलन किया, नहीं प्रोटेस्ट किया, तो आप पूरी तरह से नष्ट हो जाओगे। आगे जाकर आपकी कोई सुनवाई नहीं करने वाला है। इंदौर के अंदर हमने सारी तैयारियां कर ली है। शीघ्र ही बुधवार, आगामी बुधवार या शुक्रवार को, गुरुवार शुक्रवार को एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है। अतुल सुभाष मोदी की अत्याचारपूर्ण मर्मांतक हत्या, कहूंगा मैं इसे, आत्महत्या नहीं है, इसे जुडिशरी सिस्टम ने हत्या की है, इसे जेंडर बायस्ड कानून ने हत्या की है, इसे पुलिस की ज्यादती ने हत्या की है, इसे जो प्रिंसिपल जज जौनपुर है रीता कौशिक, वो हत्यारिन है, निकिता हत्यारिन है, निशा हत्यारिन है, और निशा के सारे परिवार के हत्यारे हैं। इनके ऊपर
अभी तक जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई, चारों के खिलाफ होगी। क्यों भैया? जज कहीं अल्लाह ताला का बाशिंदा है, भगवान राम का अवतार है? अरे वो भी तो भ्रष्ट है जो 5 लाख रुपए मांग रही है। जज को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हम इंदौर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब तक ये जज अरेस्ट नहीं होगी तब तक नियमित हमारा प्रोटेस्ट होगा। नमस्कार मित्रों, ध्यान रखें, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोटेस्ट में शामिल होइएगा। आपका दोस्त अशोक दशोरा यहीं पर आपसे इजाजत चाहता है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।